टैक्स ईयर क्या होता है? शायद कोई भी कानून ऐसा नहीं है जिसके अंदर ईयरली एक कानून मुस्तकिल चेंज होता रहे और हर ईयर के साथ साथ, ईयर बाय ईयर, साल ब साल आपको उस कानून को पढ़ना पड़े और उस कानून की अमेंडमेंट्स के साथ अपने आप को अप टू डेट रखना पड़े और फिर उसी को अप्लाई करना पड़े। लेकिन जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है या कोई भी और टैक्स का कानून, वो उसके अंदर गवर्नमेंट जो होती है, जो स्टेट है, रियासत है, वो हर साल कुछ तब्दीलियाँ लाती है और वो तब्दीलियाँ कभी रेट्स ऑफ टैक्स में, कभी सोर्सेज ऑफ टैक्स में, कभी इम्पोजिशन में, कभी असेसमेंट साइड पे, कभी रिकवरी साइड पे होती हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि जो टैक्स का कानून है उसमें 3 हिस्से होते हैं किसी भी टैक्स के कानून में। एक इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, दूसरा असेसमेंट ऑफ टैक्स और तीसरा रिकवरी ऑफ टैक्स। अब रियासत अपनी ज़रूरतों के हवाले से, यानी जो हमारा स्टेट है, अगर उसको क्या ज़रूरतें हैं, उसको पैसे की कमी है, उसको लिक्विडिटी क्राइसिस है, उसने लोन में डेट सर्विसिंग करनी है, मुल्क के हालात मुश्किल हैं, ऐसी सूरत में टैक्स ड्यूटीज़ ज़्यादा कलेक्ट करनी पड़ेंगी। और ज़्यादा टैक्स और ड्यूटीज़ को कलेक्ट करने का 2 ही तरीक़ेकार हैं कि या नए नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस करवाए जाएँ या पहले ही मौजूद जो टैक्सेस हैं उनके रेट्स को बढ़ा दिया जाए। तो हर साल एक कानून आता है जिसे हम कहते हैं फाइनेंस एक्ट। ये जो फाइनेंस एक्ट है ये पहले एक बिल की सूरत में होता है। बिल क्या है कि जो गवर्नमेंट चाहती है कि रेट बढ़ाना है या सोर्स बढ़ाना है, सोर्सेज ऑफ इनकम या रेट्स ऑफ टैक्सेस, उनको एक जगह पे लिखा जाता है, प्रपोज किया जाता है, उसे बिल कहते हैं। पार्लियामेंट में अगर कानून को अपनी इब्तदाई शक्ल में प्रपोज कर दिया जाए, पेश कर दिया जाए, तो ऐसे पेश करने को हम एक बिल कहते हैं, बिल। तो ये बस सब समझ लें कि एक प्रिंटेड फॉर्म में whatever proposals of the amendment and law is there, वो जब पार्लियामेंट के सामने रखे जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बिल। तो दिस बिल जिसके अंदर टैक्सेस का, फिस्कल मेयर्स का, टैक्स कलेक्शन का, टैक्स असेसमेंट का तस्करा होता है, इसको हम कहते हैं फिस्कल टैक्स, यानी फिस्कल लॉज का, ऐसे लॉज जो टैक्स को लगाएं। तो ये जो फाइनेंस बिल है ये पेश किया जाता है। और फाइनेंस बिल की एक जो यूनिक क्वालिटी है, वो यूनिक क्वालिटी ये है कि फाइनेंस बिल वो वाहिद बिल है जो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से अप्रूवल लेना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। यानी हर बिल जो पार्लियामेंट में आता है कानून बनने के लिए, वो नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों से अप्रूव होता है। लेकिन ये फाइनेंस बिल वाहिद बिल है जो सिर्फ नेशनल असम्बली अप्रूव करती है और ये सेनेट का राउट नहीं लेता, सेनेट में कभी नहीं जाता, सेनेट से अप्रूवल इसको नहीं चाहिए होती, नेशनल असम्बली से पास करती है और ये कानून बन जाता है। और ये फाइनेंस बिल कानून बनने के बाद कहलाता है फाइनेंस एक्ट। और आपके जो टैक्सेस के लॉज होते हैं उसमें इस फाइनेंस एक्ट से जो तब्दीलियाँ हुई हैं हर साल, वो उसके अंदर शामिल कर दी जाती हैं। तो अभी हमने जिस टॉपिक पे बात की वो है फाइनेंस बिल क्या और फाइनेंस एक्ट क्या है। दूसरा हिस्सा ये है कि फाइनेंस एक्ट जो है वो किसी फाइनेंशियल ईयर पे लागू होता है। फाइनेंस एक्ट किसी फाइनेंशियल ईयर पे लागू होता है। फाइनेंस को कमाने का, हासिल करने का जो गवर्नमेंट का ये कानून है वो किसी ख़ास फाइनेंस के साल पर अप्लाई करता है। ऐसा साल जिसको गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर कहे कि हमने इस साल में कितना कमाना है। क्योंकि हिस्टोरिकली भी और डेफिनेशन वाइज भी स्टेट कहते ही उसको हैं जिसके पास टैक्स कलेक्ट करने का इख्तियार हो, रकम इकट्ठी करके आवाम पर लगाने का इख्तियार हो। यही इख्तियार तो प्रिसाइसली एक स्टेट को डिफ़ाइन करता है। तो फाइनेंस एक्ट बहुत ज़रूरी है। तो फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट बनता है। फाइनेंस एक्ट किसी साल के ऊपर अप्लाई करता है, उस साल को फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। उस फाइनेंशियल ईयर में सारी की सारी आमदन और ख़र्चे होते हैं और वो फाइनेंशियल ईयर जिस साल में एंड हो रहा होता है उस साल को हम कहते हैं टैक्स ईयर। यानी अगर जनवरी से लेकर दिसंबर तक फाइनेंशियल ईयर होगा तो फिर फाइनेंशियल ईयर भी सेम और टैक्स ईयर भी सेम। लेकिन पाकिस्तान में फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है जुलाई से और ख़त्म होता है अगले साल जून में। यानी जुलाई 2017 से लेके जून 2018 ये एक फाइनेंशियल ईयर हुआ। जुलाई 2018 से जून 2019 एक फाइनेंशियल ईयर हुआ। जुलाई 2019 से जून 2020 एक और फाइनेंशियल ईयर, एंड इसी तरह चलते चलते हम आएंगे 2024 तक जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो जो पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू हुआ था जुलाई 2023 को और वो ख़त्म हो रहा है जून 2024 में। अब जून 2024 में ख़त्म होते हुए जो रिटर्न इसकी सबमिट होगी वो तो इस साल में सबमिट होगी जून 2024 के बाद, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर पूरा ख़त्म होगा तभी रिटर्न सबमिट होगी। तो फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हुआ हमारा इस वाला? जुलाई 2023 से जून 2024। जब जुलाई 2023 से जून 2024 तक टैक्स हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया
तो उसका जो भी खाता है वो आप बनाएंगे, गोशवारा बनाएंगे, रिटर्न बनाएंगे कब? फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद। तो जिस साल में फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा होता है उस साल में आप अपना टैक्स पे करते हैं, इसीलिए उस साल को कहते हैं टैक्स ईयर।